जुलाई 2026 दुनिया के सबसे ताकतवर सिया नेता में से एक आयतुल्ला अली खामनी, जिनकी मौत फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल के हमलों में हुई थी। अब उनका स्टेट फ्यूनरल होने वाला है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक तेहरान, कुम और मशहद में भव्य समारोह। दुनिया भर के नेता आमंत्रित है और अब ईरान में भारत के सत्तारूढ़ दल बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस नेता दोनों के शीर्ष नेताओं को औपचारिक न्योता भेज दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, मुख्तार अब्बास नकवी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। ये कोई साधारण न्योता नहीं है, ये है फ्यूनरल डिप्लोमेसी, जहां मौत भी राजनीति और रिश्तों का जरिया बन जाती है। आयतुल्ला अली खामनी 1989 से ईरान की सुप्रीम लीडर, 30 से ज्यादा सालों तक देश चलाया। मध्य पूर्व की राजनीति में सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक। फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में उनकी मौत हो गई। ये मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये थी एक पूरे सिस्टम की, एक विचारधारा की। उनकी मौत के बाद ईरान में शोक की लहर, लेकिन अब फ्यूनरल की तैयारियां जोरों पर है। ईरान की सरकार ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा स्टेट फ्यूनरल बनाने की तैयारी की है। लाखों लोग आने वाले हैं, दुनिया भर के नेता, और इसी बीच ईरान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने औपचारिक न्योते भेजे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के विदेश मामलों के प्रमुख सलमान खुर्शीद, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। ये न्योता दोनों पार्टियों को भेजा गया है, सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों को। इसका मतलब साफ है, ईरान भारत के साथ रिश्ते सुधारना या मजबूत करना चाहता है। वो किसी एक दल को नहीं, बल्कि पूरे भारत को संदेश दे रहा है। दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाएगा। विदेश राज्य मंत्री पब्रिता मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। पीएम नरेंद्र मोदी को भी पहले न्योता भेजा गया था, लेकिन भारत ने मंत्री स्तरीय स्तर पर प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया है। दोस्तों, ये न्योता सिर्फ शोक व्यक्त करने का नहीं, ये है कूटनीतिक का नया खेल। ईरान जो अमेरिका और इजराइल से टकराव में है और अब भारत जैसे देश से बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है। भारत जो ईरान के साथ तेल व्यापार और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट पर काम करता है, लेकिन साथ ही अमेरिका और इजराइल के साथ भी रिश्ते अच्छे रखता है। खामनेई के फ्यूनरल में शामिल होना मतलब है ईरान के साथ संवाद का दरवाजा खुला रखना। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या भारतीय नेता जाएंगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता वहाँ मौजूद रहेंगे? कि सरकार की तरफ से सिर्फ आधिकारिक प्रतिनिधि ही जाएंगे? ये फैसला आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नितिन नवीन, खड़गे या अन्य नेता जाएंगे या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पहले से ही आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला कर चुकी है। पीएम मोदी को पहले ही न्योता मिल चुका है। अब देखना होगा कि भारत किस स्तर पर भाग लेगा। ये घटना भारत की विदेश नीति के लिए एक टेस्ट है, क्योंकि भारत हमेशा सभी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी नहीं की नीति पर चलता रहा। लेकिन मध्य पूर्व में तनाव के बीच हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। जैसे ही ये खबर आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे ईरान की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे भारत को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं। कुछ ने लिखा, फ्यूनरल में राजनीति क्यों? राजनीतिक दल अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दे पाए हैं, लेकिन ये साफ है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में गरमाएगा। दोस्तों, खामनेई का फ्यूनरल सिर्फ एक शोक समारोह नहीं है, ये है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच, जहां मौत भी रिश्तों को नया रूप दे सकती है। ईरान ने भारत के सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों को न्योता भेजकर साफ संदेश दिया है, हम भारत से बात करना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा? 4 जुलाई से फ्यूनरल शुरू हो रहा है। क्या नितिन नवीन, खड़गे या अन्य नेता जाएंगे? भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल कितना प्रभावशाली होगा? क्या ये भारत ईरान रिश्तों को नई दिशा देगा? क्या फिर अमेरिका इजराइल के साथ भारत के रिश्तों पर असर पड़ेगा? अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन 4 जुलाई के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये घटना हमें याद दिलाती है कि विश्व राजनीति में हर कदम, हर न्योता एक संदेश होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय नेताओं को वहां जाना चाहिए या सतर्क रहना बेहतर है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें TZS न्यूज को। और साथ ही अगली बड़ी अपडेट के लिए बने रहें।